आज पूरे सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं। मैं भी केजरीवाल का कैंपेन भी चल रहा है। इसके पीछे की वजह हम सब जानते हैं कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, उससे तो ये पता लग रहा है कि केजरीवाल में दम तो है ही, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत तक ही सीमित नहीं है। अब तो केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा यूएन तक में उठ रहा है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे केजरीवाल के राजनीति के सफर के बारे में कि कैसे अरविंद केजरीवाल बने दिल्ली के मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल 11 साल पहले अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले एक व्यक्ति ने बिना नामचीन चेहरों को लेकर एक पार्टी बनाई। ये पार्टी आज दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज है। दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पार्टी के मुखिया के हाथ में है, जो IRS अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की सेवा में जुड़ गए और सीएम पद को संभाला। और कैसे हुआ केजरीवाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सफर, आइए जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी में हुआ। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल इंजीनियर थे और गोविंद राम जिंदल स्ट्रिप्स में बतौर इलेक्ट्रिक इंजीनियर का काम करते थे। अरविंद केजरीवाल की माता का नाम गीता देवी है। RTI एक्ट के लिए 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1995 में अरविंद केजरीवाल ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की। उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS में हुआ। उन्होंने आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और समाज सेवी अन्ना हजारे के संपर्क में आ गए। इसके बाद उन्होंने लोकपाल बिल के लिए जंग शुरू कर दी। 2012 में राजनीति पार्टी की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी का गठन किया। इसी लोकपाल बिल की जो जंग शुरू हुई, जो जन आंदोलन में बदल गई, उसका मकसद सिर्फ करप्शन को खत्म करना था, ना कि राजनीति। और यही रीजन था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। लेकिन जिस भरोसे के साथ लोग इस आंदोलन में केजरीवाल के साथ जुड़े थे, वो भरोसा लोगों का टूटने लगा, क्योंकि जिस आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को पहचान दी थी, जिन्होंने भरोसा दिया था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, उन्होंने 2012 में राजनीति पार्टी की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी का गठन किया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर टीम भी अब टूटती गई। लोगों का विश्वास धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से खत्म होता गया। पर ये सवाल उठता रहा, जो लोगों ने हमेशा पूछा कि अरविंद केजरीवाल तो ये कहते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, तो अब वो राजनीति में क्यों आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे मन में भी सवाल ये उठ रहा है कि कैसे एक आंदोलन से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। देखिए दोस्तों, केजरीवाल की राजनीति में आने और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का सफर शुरू होता है 2010 से, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 हो रही थी और हमारा देश इसमें बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रहा था। हमारे देश ने टोटल 101 मेडल जीते थे। अब होना तो यही चाहिए था कि हमारे देश का नाम रोशन होता, लेकिन दोस्तों हुआ कुछ और ही। यह जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी, इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। इससे पहले कि हमारे देश का नाम रोशन होता, यह हमारे पूरे देश के लिए एक एम्बैरेसमेंट का कारण बन गया। घटिया फैसिलिटी और बेहद खराब मैनेजमेंट के कारण बहुत सारे एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। स्विमिंग पूल्स में पानी तो भरा गया, लेकिन बेकार क्वालिटी का, जिसके कारण बहुत से एथलीट्स बीमार पड़ गए
और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला कितने बड़े लेवल पर हुआ होगा। दोस्तों, इस स्कैम में काफी बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। उस समय दिल्ली की चीफ मिनिस्टर लेट शीला दीक्षित, कॉमनवेल्थ गेम के चेयरमैन सुरेश कलमारी, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस स्कैम में शामिल था। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय इतने स्कैम होते थे कि आए दिन भारत की जनता स्कैम से परेशान थी। कांग्रेस के समय में हर दिन स्कैम आते रहते थे। आए दिन अखबार और टीवी इन स्कैम्स के नए नए तरीकों से, नए नए स्कैम से भरे रहते थे। आम आदमी कांग्रेस के राज में इतना परेशान हो चुका था कि आए दिन महंगाई और स्कैम के घोटालों को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तभी दोस्तों, आम आदमी की परेशानी को समझते हुए आम आदमी ही अरविंद केजरीवाल करप्शन से लड़ने के लिए आते हैं। अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर रह चुके थे और अपने पद को छोड़कर वो करप्शन को खत्म करने के लिए अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश और कुछ और लोग थे। इन सब ने मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। दोस्तों, इन लोगों को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे और किसी भी प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए यह जरूरी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेस्ट में मौजूद हो और जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हो। तो बस फिर इस मूवमेंट को जाना माना चेहरा मिला जो था अन्ना हजारे का, क्योंकि अन्ना हजारे इस टाइप के मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे और अन्ना हजारे इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और उनके साथ साथ बाबा रामदेव भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाते हैं। फिर यह जो प्रोटेस्ट होता है वो एक मूवमेंट का रूप ले लेता है। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि सिर्फ भारत ही नहीं, जो भारतीय विदेशों में रहते थे वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अब इतने सारे लोगों के इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के कारण कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा और अगर वो इसके ऊपर कुछ नहीं करती तो उनकी गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ जो बीजेपी बैठी हुई थी वह कांग्रेस को हर तरफ से घेर रही थी। कुछ समय बाद दोस्तों कांग्रेस ने इस जन लोकपाल बिल के ऊपर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो टीम थी, यानी कि जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की टीम थी, उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कोई नतीजा तब नहीं निकला था। दोस्तों कुछ समय के बाद अन्ना हजारे वापस से अनशन पे बैठ जाते हैं और इस बार जो अनशन किया जाता है उसके साथ हल भी निकल जाता है। जी हाँ, 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये आंदोलन 28 अगस्त तक चला, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जन लोकपाल बिल के कुछ पॉइंट्स के ऊपर रेडी हो जाती है और साथ ही बात करने के लिए भी एग्री हो जाती है। अन्ना हजारे भी इस तरह अपना अनशन तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नहीं चाहते कि अन्ना हजारे अभी अनशन तोड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उस समय शक था कि कांग्रेस कभी भी यू टर्न मार सकती है और जिसका डर था वही हुआ। कांग्रेस ने यू टर्न मार लिया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अन्ना हजारे के अनशन के टूटने के बाद कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ पर दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पूरे इंडिया से अगर करप्शन को खत्म करना है तो उन्हें जन लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट भी करना है, तो उन्हें पॉलिटिक्स में कूदना पड़ेगा। कहा जाता है दोस्तों इस नाजुक समय पर ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच दरार पड़ चुकी थी, क्योंकि अन्ना हजारे केजरीवाल पर शक करना शुरू और विश्वास करना बंद कर चुके थे।
दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को अपने राजनीतिक दल का गठन किया। 24 अगस्त 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई गई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हरा दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल ना होकर बाहर से समर्थन किया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। फिर साल 2015 में दोस्तों चुनाव हुआ और केजरीवाल की पार्टी रिकॉर्ड तोड़ 67 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची। इसके बाद 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती और केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान से तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। दोस्तों, अब आप यह भी जान लें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास कितनी संपत्ति है। साल 2020 के चुनावी हलफनामे के अनुसार केजरीवाल के पास 67,42,870 रुपए की चल संपत्ति है और 2,77,00,000 की अचल संपत्ति है। इसमें केजरीवाल की पत्नी के नाम पर 15,31,665 रुपए का म्यूचुअल फंड और 6,20,000 की कार, 12,40,000 की सोने की ज्वेलरी है। देखिए दोस्तों, कथित शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया था। ईडी के आरोपों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इससे तो अरविंद केजरीवाल असल में करोड़पति है। विदेश के ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम में शुमार है जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है और वो करोड़पति है। तो देखा आपने कैसे एक आम आदमी से आंदोलन से जुड़कर IRS की पोस्ट छोड़कर अपनी पार्टी का गठन कर अरविंद केजरीवाल बने दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन उनकी किस्मत अभी खराब है क्योंकि वो ईडी की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त से बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो वो जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। तो वहीं अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहें ज्ञान एक्सपर्ट्स।